You definitely should dream about them. At the same time, provide them with opportunities. लाइफ में एनकरेजमेंट, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी सभी डिजर्व करते हैं। हम डिसेबल इस वर्ड को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बन सकता है। आज 3 दिसंबर यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स है। लाइफ में एक्सेप्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज हम गायत्री वत्सल इनसे जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री वात्सल्या है। मैं एसवीके शिक्षण संस्था की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और हमारी संस्था का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़। यही हम सबको समझाना चाहते हैं। और आई स्पेसिफिकली वर्क फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एडल्ट्स, बट आई स्टिल डू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेरियस पीपल विथ वेरियस डिसेबिलिटीज़। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का यही उद्देश्य है, ये पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के प्रति समाज में बहुत बदलाव आना चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए। और हम थोड़ा सा अगर उनको प्यार दिखाएं और एक्सेप्टेंस दिखाएं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर दे सकते हैं, डेफिनेटली वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बहुत आगे जा सकते हैं। जनरली डिफ़िकल्टीज से ज़्यादा भी, जैसा कोविड है, हम सब जानते हैं कौन सा फेज से हम सब डिफ़िकल्ट फेज से हम गुजर रहे हैं। एंड नॉट ओनली पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, इवन नॉर्मल सो कॉल बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज वी मिस दैट फिजिकल टच जो टीचर के साथ जो होता है या ट्रेनर के साथ होता है, वैसा ही सेम पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के साथ भी होगा। तो उसमें ओवरकम करने के लिए सबसे पहले उनके हिसाब से हमको उनकी लेसन प्लान्स या शेड्यूल्स बनाना पड़ेगा। जैसा पहले जैसा क्लासरूम टीचिंग में हम फॉलो करते थे, वैसे ही ऑनलाइन के लिए टीचर्स को थोड़ा और मेहनत करके करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट या उनकी रोल ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घर पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ। एंड एट द सेम टाइम उनको सोशल स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कूल्स नहीं जा रहे, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, सो दे आर बिकमिंग वेरी ऑल अलोन। तो उसकी वजह से जैसा पेरेंट्स भी उनके साथ अगर इन्वॉल्व होंगे एंड एडिशनल रोल एज ए फ्रेंड अगर प्ले करेंगे, तो दे विल बी मोर हैप्पी आई फील। सबसे पहले एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट। द मोमेंट मदर को या फादर को पता चलता है कि हमारा बच्चा हैज़ ए डिसेबिलिटी, तो सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि even though the child has a disability, that is your own child, so it is your responsibility to provide an opportunity for the child and definitely unconditional love, because ultimately that is your child. So आप एक्सेप्ट करेंगे, वो अनकंडीशनल लव उन पे आप शवर करेंगे, तो नेचुरली बच्चा जब बड़ा होता रहेगा तो दे बिकम वेरी पॉजिटिव। एंड साथ साथ जैसा फॉर एग्जाम्पल एवरी पेरेंट हैज़ सम ड्रीम्स अबाउट देयर किड्स, कि हमारे बच्चों को ऐसी पढ़ाना चाहिए, हमारे बच्चों को इस फील्ड में भेजना चाहिए, हमारे बच्चों को इस तरीक़ा से जॉब कराना चाहिए। सेम वे आई फील इन बच्चों के साथ भी आपका एटीट्यूड वैसा ही रहना चाहिए। यू डेफिनेटली शुड ड्रीम अबाउट देम, एट द सेम टाइम प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटीज़। उसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट थिंग आई कीप स्ट्रेसिंग अपॉन is accept the child, because I have seen in many households in my 25 years of experience working with these differently abled people, सब parents ही मतलब they feel little shy or embarrassed to take them out। जैसा families में gatherings होते हैं, marriages, functions, ऐसे social events होते हैं, उस जगह पे बच्चों को ले जाने के लिए थोड़ा सा they feel little अनकम्फर्टेबल, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोग हमारे बच्चों की तरफ थोड़ा अलग से देखेंगे, क्या सोचेंगे। एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो, बट आप खुद हिम्मत करके बच्चों को ऐसी जगह पर लेते जाएंगे तो इसमें दो चीज़, एक आपके बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड दे स्टार्ट फीलिंग वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो साथ साथ जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है, जो भी आपकी सोसाइटी के अदर मेम्बर्स है, they will also slowly start accepting these people.
तो उस हिसाब से आपको थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा and you have to become a very strong parent and shower the unconditional love and rest will be in place. जैसा मैं पहले भी बोली थी कि हम थोड़ा सा प्यार और कुछ अपॉर्चुनिटीज और सबसे पहले उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, because see, even for the so-called people also, so-called kids also, normal children, if you trust them, definitely they trust themselves. So same way with these special children also, it starts from the parents, the teachers, neighbors, family members. आप खुद उन पे भरोसा रखेंगे तो उनको भी खुद पे और खुद की एबिलिटीज़ पे भरोसा आएगा. जैसा माई ओन किड्स, मेरा ही 13 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं. Physically they're all adults, about 23 years of age. So I personally trained them with vocational skills, and even the parents has a lot of trust on their kids, and मैं भी खुद उन पे बहुत भरोसा रखती हूँ. So ये बच्चे आज खुद अपने पैरों पे खड़े होके काम कर रहे हैं. जैसा कुछ बच्चे गिफ्ट शॉप्स में काम कर रहे हैं, 2 बच्चे एज असिस्टेंट टीचर्स एक प्ले स्कूल में काम कर रहे हैं. बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैंड ब्लॉक प्रिंट करते हैं एंड अराउंड 50 आइटम्स हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाते हैं एंड दे सेल देम इन द एग्जीबिशन एंड दे अर्न डिसेंट अमाउंट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ लाइक यू एंड मी. तो उनका हक है, तो वो हक छीनने का राइट हमारे पास किसी के पास भी नहीं है. सो सबसे पहले उन पे भरोसा रखिए एंड सेकेंडली उनको कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटीज दीजिए. सो 3 दिसंबर इज मार्क्ड एज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे. सो उस अवसर पे मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप खुद अपने लिए एक ओथ लीजिए, एक प्लेज लीजिए. उस मतलब कहीं पर भी आपको इफ यू कम अक्रॉस एनी पर्सन विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, first of all, don't ridicule them by staring at them continuously. And second very important thing is respect them, because every individual deserves that respect irrespective of their abilities. So respect them. And third, just shower little love. That's it they require. So I request you all to have an oath on this World Disability Day. Thank you.